ओके सो वेलकम एवरीवन। फिर से आ गए हम लोग न्यूट्री चैट्स के तीसरे सेशन में। आई थिंक आज हमारा थर्ड एपिसोड है और इस थर्ड न्यूट्री चैट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अपने वाटर इनटेक के ऊपर कि पानी हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है। हम्म तो जब बात करते हैं ना पानी पानी की यानी कि वाटर, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है बॉडी का। कहते हैं ना जल ही है, जल है तो जीवन है। और एक्चुअली में जल है तो जीवन है एवरीवन। और बहुत जरूरी है कि हम अपने पानी का जरूर ध्यान रखें, वाटर इनटेक का जरूर ध्यान रखें। और इसके बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट है। तो आइए जानते हैं कि करके कि क्या क्या पानी के बेनिफिट हो सकते हैं हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल में। तो हम हमेशा बात करते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि बड़े प्रकार का पोषण जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए और उनको सपोर्ट करने वाले वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को स्टार्ट करने में, रीएक्टिवेट करने में, कम्युनिकेट करने में, हमारे ऑर्गन्स की तालमेल को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो आज हमारा सेशन है उस मैक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर जिसे कहते हैं वाटर। सो वाटर भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट एवरीवन, एक बड़े प्रकार का पोषण है जो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। जी हाँ। पर इसकी खास बात पता क्या है? ना तो इसमें कोई कैलोरी होती है, पर इसमें एक बात खास और है कि ना इसमें कोई आपको इसमें कोई विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। पर फिर भी यह आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, आपके बहुत सारे बेनिफिट देता है। अब मैं सारी बातें यहीं कर दूंगा तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपके ओवरऑल बॉडी फंक्शन को बनाए रखने के लिए पानी का सब्सटेंस होना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि हमारा पानी कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है हमारी बॉडी में? क्योंकि अगर हम बात करते हैं एक अडल्ट की, राइट, तो ऑलमोस्ट 60% बॉडी में हमारे पानी होता है। अगर हम बात करें एक न्यू बॉर्न की बॉडी की, तो ऑलमोस्ट 75% टू 80% उसकी बॉडी में पानी होता है। और अगर हम बात करें तो एक एल्डरली की यानी कि एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी उम्र 50-60 से ऊपर हो रही है, तो उस व्यक्ति के बॉडी में लगभग 50% पानी होता है। और ये आपकी बॉडी में आपकी बॉडी के सेल्स को हाइड्रेट रखने के लिए, आपके बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, आपके बॉडी में खास तौर से रिमूवल ऑफ वेस्ट जो भी मटेरियल है, टॉक्सिन्स है, उसको बाहर निकालने के लिए, गंदगी को बाहर निकालने के लिए, आपके ऑर्गन फंक्शंस को लगातार मजबूत बनाए रखने के लिए, आपके न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के थ्रू बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए, और साथ साथ बॉडी को लुब्रिकेट करने के लिए, यानी जो ज्वाइंट्स होते हैं ना हमारी मसल्स और ज्वाइंट्स, ऐसा ही नहीं है कि ज्वाइंट्स को अच्छा रखने के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन और फाइबर चाहिए, कार्ब्स चाहिए, आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए, साइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। इतना ही काफी नहीं है एवरीवन। बिना पानी कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो पानी तो आपको हमेशा चाहिए। और आपको पता है एक इंसान अगर वैज्ञानिक तौर पर यानी साइंटिफिकली बात करूं तो मैक्सिमम 3 दिन तक जिंदा रह सकता है बिना पानी के। और उसके बाद जहां बात आती है उसके बाद उसकी जिंदगी जीने की, तो उसके बाद बिना पानी के उसकी बॉडी में दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी, इसके मेटाबॉलिक फंक्शन बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, उसकी ऑर्गन डिसफंक्शन शुरू हो जाएगी, और वहां से शुरुआत हो जाएगी उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स यानी कि दिक्कतें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पानी का ध्यान जरूर रखें। पर आप जानना चाहेंगे ना कि पानी एक्चुअली पीना कितना चाहिए, कहाँ से मिलता है पानी, कितना पानी कहाँ से पीना चाहिए? तो चाहे वो पोर्टेबल वाटर हो, बॉटल्ड वाटर हो, कॉफी हो, चाय हो, इसमें जो भी आप पानी पिए ना, वो पानी आपके रेगुलरली कम से कम 2 लीटर एवरेज पीना ही चाहिए। एक एडल्ट, एक एवरेज एज ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। पर आपको साथ साथ जो आप खाने में चीजें खाते हैं जैसे कि फ्रूट्स, बेरीज, वेजिटेबल, सूप्स, ये पीते हैं, इसमें भी पानी मौजूद होता है। और खास तौर से जूसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तब मिलते हैं आपको जब आप सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स को ज्यादा अपनाते हैं, राइट। तो जब भी मौका मिले आप सूप्स, वेजिटेबल्स, रसेदार सब्जियां घर में ये जरूर बनाएं। एक तो क्या होता है कुकिंग में इनके विटामिन और मिनरल्स को हार्म नहीं होता, क्योंकि उसका सारा जूस तो आप साथ में रसेदार रूप में सब्जियों के पी ही रहे होते हैं। और दूसरा ये होता है कि ज्यादातर वो बॉइल्ड फूड ही होता है जिससे कि आपको गंदगी भी नहीं होती उसके अंदर, है ना। जो वो स्वाद है यानी कि जो टेस्ट बड्स है वो भी एक्टिव रहते हैं और आपको खाना बहुत अच्छे से पचता है एवरीवन। सो कहते हैं कि अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हो तो जितने भी न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, मुझ जैसे कोचेस होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, उनकी तो एक आदत है कि खाने से आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी जरूर पीते हैं। और मैं ये वेलनेस क्लब्स को जब रन करता हूँ तो भी मैं यही कहता हूँ कि 1 गिलास पानी आधे घंटे से पहले
खाने के जरूर पी लें, इससे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस बैलेंस के रूप में बना रहेगा, हार्मोनल बैलेंस बना रहेगा। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पर हमारे प्रोडक्ट की भी तो बात करते हैं। ओरिफ्लेम की फिलॉसफी में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है न्यूट्री शेक, और वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे पानी में बनाया जाता है। आप 150 ml पानी लें, 18 ग्राम का पाउडर लें, अच्छे से शेक करें और इंस्टेंट पिए। और सर्दी हो गर्मी हो कोई भी मौसम हो, आप इसको जरूर अपनाते रहें, इसकी स्मूदी बनाते रहें, जिससे कि आपका वाटर इंटेक बनाए रखने में भी आपको मदद मिलेगी। क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रूट्स और वेजिटेबल और सैलेड्स के बीच में भी और खाने के बीच में भी आपको पानी की जरूरत है, तो 2 टाइम स्नैकिंग तो इस प्रोडक्ट से भी की जा सकती है, जिससे प्रोटीन और फाइबर भी आपका बढ़ाया जा सकता है। राइट। तो एवरीवन, ये कुछ बेहतर सोर्सेज हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में अपना करना अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रख सकते हैं। पर कितना पानी पीना चाहिए, सवाल ये आता है कि अगर मैं 50 साल से ऊपर जा रहा हूं तो मुझे कितना पानी पीना चाहिए। अच्छा, मैं तो अभी टीन एज में हूं, मुझे कितना पानी पीना चाहिए। मैं तो यंग हूं अभी, मुझे कितना पानी पीना चाहिए। तो इन टोटल 2 से 3 लीटर पानी एक एवरेज होता है जिसे मेंटेन रखना है। मिनिमम 6 गिलास पानी जरूर पीना है, और हाफ ऑफ योर जो भी बाकी पानी है वो आपको जरूरत है खाने से भी लेते रहें। पर मैं आपके साथ आज एक डेटा और मैप भी शेयर करूंगा, जो नया लेटेस्ट रिसर्च मेरे पास है, कि किसी को भी पानी कितना पीना चाहिए। आइडली कहा जाता है कि एक 15 किलो जिसका वजन हो व्यक्ति का, या बच्चों का कह सकते हैं, उसको कम से कम 1 लीटर पानी जिंदगी में पीना चाहिए। यानी कि आपके कुल वजन का जो 15 kg वेट होता है उसमें 1 लीटर पानी जाना चाहिए। यानी कि 30 लीटर लगभग है। आपका 30 किलो वजन है तो 30 किलो के लगभग आपको नॉर्मली 3 लीटर पानी आपकी बॉडी में ओवरऑल हर सब्सटेंस से, हर तरीके से, फल से, सब्जियों से, फ्रूट से, वेजिटेबल से, नॉर्मली ग्लास वाटर से, चाय से, कॉफी से मिला के टोटल आपको टोटल वाटर इनटेक कितना जाना चाहिए। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एवरीवन कि आप इन चीजों का ध्यान रखें। सो कॉफी या टी आपकी क्या हाइड्रेट रखने में मदद करती है, यस और नो, ये सवाल तो आता है ना। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है जी हाँ, ऐसा होता है। तो अगर हाइड्रेशन की बात करते हैं तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, डिहाइड्रेशन से कैसे बचाएं। तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप समझ लें कि जो डिहाइड्रेशन है वो आपकी बॉडी वेट के रिजल्ट में हेडेक लेकर आता है, आपकी फटीग लेकर आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख शांत मतलब भूख नहीं लगेगी, वर्टिगो जैसी शिकायत होने लगती है बॉडी में। और साथ साथ ना सिर्फ इतना, बल्कि 3% ऑफ बॉडी वेट विल डिक्रीज योर इंड्योरेंस, यानी आपकी स्फूर्ति कम हो जाएगी, आपका स्ट्रेंथ यानी कि आपकी शक्ति जो होती है दृढ़, वो भी कम हो जाएगी। एंड साथ साथ परफॉर्मेंस यानी कि आपकी जो एबिलिटी टू परफॉर्म है कोई टास्क करने की, एनर्जी लेवल है, वो भी नीचे जाती है। और खास तौर से हमारे यहाँ भारत में, इंडिया के अंदर जो हॉट क्लाइमेट होता है ना एवरीवन, उस समय आप जब स्वेट करते हैं तो सेवरल लीटर्स पर आवर भी आप उसमें यूज करते हैं। दैट्स व्हाई आपको पानी का इंटेक हाइड्रेट करने के लिए चाहिए ही चाहिए बॉडी को। तो कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू दैट। तो स्मॉल क्वांटिटीज में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, इंक्रीज करें धीरे धीरे अपना अपटेक। जितनी धीरे धीरे आप स्मॉल क्वांटिटीज को बढ़ाते रहेंगे उतना बेहतर है। ऐसा मत करिए कि एक गिलास की बोतल ली और पानी योगेश ने कहा है पीना है तो उठाई बोतल और एक बारी में खत्म कर दी। ओ हो, योगेश का कहा हुआ एक बोतल तो मैंने खत्म कर दिया है, अब अगला टारगेट कौन पूरे दिन पिएगा, एक बारी में पी जाओ। तो ऐसा कभी नहीं करते, सिप बाय सिप थोड़ा 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 पीते रहिए, बोतल अपने पास रखिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और एक चीज और मैं आपको कहूंगा, वाटर प्लस कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज करता है आपकी ग्लूकोज लेवल्स को, शूट अप करता है। एंड 2.7 ग्राम ऑफ वाटर जो आपका इसमें मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉल पीना, इलेक्ट्रॉल के रूप में पानी पीना समर्स में खास तौर पर, ये आपको काफी हेल्प करता है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने में और मेंटेन करने में आपकी। और अगर इसमें सॉल्ट ऐड कर लेते हैं ड्रिंक्स में तो आपको काफी हेल्प होती है। तो दैट्स हाउ यू कैन मेंटेन इट। अब बात आती है कि कैन ड्रिंकिंग वाटर हेल्प रिड्यूस वेट। तो मैंने कहा था ना आपको कि अगर वेट लॉस भी करना है तो क्या उसमें आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा टिप मैं आपको देना चाहूंगा आज, कि अगर आप वेट लॉस जर्नी के अंदर हैं, आप ऑलरेडी न्यूट्री मील जैसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ चाहते हैं कि मैं इस रिजल्ट को बेहतर बना सकूं, आप पहले महीने को क्रॉस कर चुके हैं, दूसरे महीने में आ चुके हैं, लग रहा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, वो लग रहा है कि शायद मेरा वेट अब और लॉस नहीं कर पा रही हूँ मैं जल्दी, तो उसकी अच्छी टिप ये है कि हर मील के आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी वो जरूर पिए। और कहीं ल्यूकवार्म वाटर अगर आपने पीना शुरू कर दिया ना तो उसके बड़े सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको। तो ल्यूकवार्म वाटर पीजिए, यानी कि गुनगुना पानी पीजिए, वो और बेहतर रहेगा। तो इससे आपके अमाउंट ऑफ फैट को रिड्यूस करने में, और जो भी आप खाना खा रहे हैं, अमाउंट ऑफ फूड जो ले रहे हैं,
उसको कंज्यूम करने ड्यूरिंग द मील आपको हेल्प करेगा। तो ऐसा कोई डिबेट में मत जाइएगा कि पानी को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने से पहले पानी पियो, पानी के खाने के बाद पियो, इतने समय बाद पियो। इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन कि आप अपने वाटर इनटेक को बना कर रखें। पॉजिटिव इफेक्ट ऑन वेट लॉस तो होता ही होता है, आप ओवर ईटिंग के शिकार नहीं होते हैं, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको उन डेटा पर बात करूंगा कि हाउ मच वाटर यू शुड ड्रिंक इन अ डे। तो जरा उस पर बात करते हैं। तो अगर आपका बॉडी वेट देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि अगर आपका बॉडी वेट 45 kg के आसपास है तो 1.9 लीटर्स के, लगभग 2 लीटर्स के आसपास आपको पानी पीना चाहिए। 15 किलो वेट पर 1 लीटर, मैंने जो नया लेटेस्ट रिसर्च पढ़ा है तो वो है, ये मैक्सिमम रेंज जाता है 45 तक। तो 45 तक कम से कम 2 लीटर पानी लगभग पी लेना चाहिए। 50 किलो वेट है तो 2.1 लीटर्स, 55 किलो वेट है तो 2.3 लीटर्स, 60 kg वेट है तो 2.5 लीटर्स, 65 kg 2.7 लीटर्स, 70 kg 2.9 लीटर्स। इस तरीके से पूरा रेंज आपको दिया हुआ है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपना वाटर इनटेक 2 से 3 लीटर बना के रखना है बॉडी में। ये ओवरऑल इनटेक की बात हुई जा रही है, यहाँ पर सिर्फ गिलास जो आप पानी पीते हैं सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही है। एंड खास तौर पर अगर मुझे ग्लासेस में ये बताना हो तो मैं आपको ग्लासेस में एक ही बात कहूंगा, 6 से 10 ग्लास पानी एक एवरेज अडल्ट को जरूर पीना चाहिए। और बच्चों को जो टीन एज में 18 साल से नीचे हैं उनको 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। तो ये मेरी खास तौर से आपको हिदायत है। और जैसा कि रिसर्च में अभी पढ़ भी रहा था, वहां मुझे ये देखा मैंने कि जो बच्चे 19 ईयर्स या उससे नीचे नीचे की एज में है उनका एवरेज भारत में वाटर इनटेक 1.9 लीटर से नीचे है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अपना वाटर इनटेक 2.5 तक लेकर जाएं, बहुत जरूरी है। ओवरऑल वाटर की बात कर रहा हूँ, ये पानी ही नहीं पीते हैं। 19 साल की उम्र तक के बच्चे आजकल की दुनिया में पानी ही नहीं पी रहे हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी सही स्ट्रेंथ स्टेमिना, आपकी जो इनिशियल एज है, टीन एज है, उसी में डेवलप नहीं होगी तो आगे दिक्कतें बढ़ जाएंगी एवरीवन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने डेफिनेटली एज और अपने वेट के हिसाब से पानी का इंटेक, वाटर इंटेक बना के रखें। एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगा। अब पानी मैंने कह दिया कि अच्छे से पीना चाहिए, इसका मतलब ये ना लगा लें कि आप पानी को लगातार पीते चले जा रहे हैं और टू मच ऑफ वाटर ड्रिंकिंग शुरू कर दिया आपने। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के भी आप शिकार होंगे। और ऐसा डॉक्टर्स के रिसर्च भी कहते हैं, और ये द हिंदू न्यूज़पेपर में मई 25 2018 में पब्लिश भी हुआ था। और ये न्यू दिल्ली के द हिंदू न्यूज आर्टिकल में आया था कि ज्यादा पानी पीने से आपके जो सोडियम लेवल्स हैं बॉडी के अंदर वो कम होने लगते हैं, ब्रेन स्वेलिंग की शिकायत आने लगती है, आपकी मेमोरी में भी दिक्कत होनी शुरू हो सकती है। तो यूजुअली इनटेक जो होना चाहिए आपके पानी का, वो 8 से 10 ग्लास पानी आप एज ए अडल्ट जरूर पीजिए, जिससे कि आपकी ओवर हाइड्रेशन और इंटॉक्सिनेशन जो है बॉडी में वो ना हो। आपको सही रूप में पानी कितना पीना चाहिए, फिर से मैं रिपीट करूंगा, 6 से 10 ग्लास पानी। तो रेंज शुरू होती है मिनिमम 6 ग्लास। इट इज फॉर टीनेजर्स, इट इज फॉर 20 to 30 एज, एंड 30 अबव आप जाने लगे तो आपका एवरेज इनटेक 6 से 10 ग्लास पानी का होना चाहिए। जब सप्लीमेंटेशन कर रहे हो तो 8 ग्लास पानी तो पीजिए ही पीजिए। जब आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, जैसे कि ओमेगा 3 ले रहे हैं, न्यूट्री मील पी रहे हैं, आप साथ साथ न्यूट्री शेक ले रहे हैं, आप मल्टीविटामिन खा रहे हैं, आप कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम ले रहे हैं, आप कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जो ओरिफ्लेम की तरफ से आपको मिल रहा है, तो आई थिंक इन चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपने वाटर इनटेक को अच्छा करके। अब मैं आपको ना कुछ 10 बेनिफिट ऐसे बताऊंगा कि अगर आप खाली पेट पानी पीते हैं, एम्प्टी स्टमक, तो उसके आपकी बॉडी पर क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1 फायदा, सबसे ज्यादा आपको मदद मिलती है आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में। ज्यादा बेहतर काम करते हैं जब आप टॉक्सिन्स निकालना चाहते हैं, फ्लश करना चाहते हैं बॉडी से, तो एम्प्टी स्टमक पानी जरूर पीजिए। खाली पेट पानी पीना बहुत अच्छा है। साथ साथ आप एनर्जी लो फील कर रहे हैं, आपको नींद आने लगी है, आप कुछ काम के लिए बैठे ही थे, आपको नींद आने लगी, बेटर ये है पानी का ग्लास लेकर बैठो। बिलीव मी एवरीवन, आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। मेरी एनर्जी देख रहे हो आप। तो इसी तरीके से आपको भी अच्छी खासी एनर्जी फील होगी जब आप अपने वाटर इनटेक को उस समय बढ़ाएंगे जब आप खाली पेट हो। मुझे भी आई थिंक लंच के हुए 2-3 आवर्स हो गए हैं, राइट। सो आफ्टर 3 आवर्स अगर मैं पानी इनटेक अच्छा रखूंगा तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है। मेरी टिप है, हाँ, याद रखिएगा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, क्लींजीनेस ऑफ योर बाउल्स। जो बाउल मूवमेंट आपके बन रहे होते हैं आपके स्टमक में, और आपको जो फीलिंग होती है उससे भी आपको निजात मिलती है, और खासतौर से आपकी ब्लोटिंग से भी आपको निजात मिलती है। तो आपको कहीं ना कहीं छुटकारा मिलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी बॉडी में आप सही तरीके से वाटर इनटेक रखें।
अगर एम्प्टी स्टमक रखेंगे तो और बेहतर है। चौथा, आप अगर वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको टिप दिया कि आप कम से कम इतना तो जरूर करें कि खाने से आधे घंटे पहले पानी जरूर पीजिए, 1 गिलास। ठीक है, 1 गिलास पानी जरूर पीना है। अगर आप मेटाबॉलिज्म बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं वो फील करने लगते हैं कि मेरा तो योगेश वेट ही नहीं रिड्यूस हो रहा, मैं काम वेट लॉस पे कर रही हूँ, न्यूट्रिशन भी पूरा ले रही हूँ, सप्लीमेंट्स भी जो बताए हैं वो ले रही हूँ, पर मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो उसके लिए सबसे बड़ी टिप है, पानी बढ़ाइए, जो पानी पीते हैं, और प्रोटीन बढ़ाइए। बिलीव मी, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। अब छठा आ जाता है, आप चाहते हैं ना आपके हेयर हेल्दी हो, है ना, स्ट्रांग हो, बाल उड़े नहीं, टूटे नहीं, तो आप ये सोच रहे होंगे कि पानी काम करेगा क्या? जी हाँ, पानी वहां भी काम करेगा। तो अगर आप हेल्दी हेयर चाहते हैं तो हमारा डियोलॉजी तो इस्तेमाल करे ही करे, साथ साथ आपको रिक्वेस्ट करूंगा, डियोलॉजी शैम्पू और कंडीशनर के साथ साथ, हेयर प्रोटेक्ट के साथ साथ आपको पानी भी अच्छा पीना चाहिए। अगर आप अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी जिसे हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत, खासतौर से जब ये सीजन चेंज हो रहा है, अब सावन शुरू होने वाला है, राइट, तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि पानी का इंटेक अपना बढ़ा के रखिएगा। ठीक है, बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे, सीजन चेंज में कुछ कफ कोल्ड जल्दी नहीं आएगा। किडनी स्टोन्स, खासतौर से स्टोन्स को लेकर लोग मुझसे बहुत सवाल करते हैं कि योगेश हम कौन सा सप्लीमेंट लें। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है उस समय। आपको सप्लीमेंट्स की बजाय, क्योंकि हम ऐसा कोई रिकमेंडेशन कर ही नहीं सकते, कोई ऐसा हमारे पास क्लेम नहीं है, पानी का इंटेक अच्छा रखिए। अगर किडनी स्टोन्स है उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, पानी सही पीना होगा, 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीजिए। अपनी स्किन हेल्थ को इंप्रूव करना है तो नोविक्स प्लस इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप्टिमल इस्तेमाल कर रहे हैं, लव इन नेचर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा एंड बिल्बेरी एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का इंटेक अच्छा रखना है, आपको स्किन के बेनिफिट जरूर मिलेंगे। खास तौर से ओमेगा 3 खाते हुए, एक्स्ट्रा खाते हुए पानी जरूर अच्छा पीजिएगा। अब आती है बात हेडेक, मेरा सर दर्द हो रहा है, ओ मुझे कोई मेडिसिन दे दो और मुझे इस हेडेक से छुटकारा दे दो। तो मेडिसिन की तरफ हर बार क्यों भागना? मैं ये कहूंगा, आपको सबसे पहले पानी पीजिए, आराम से, एम्प्टी स्टमक है तो पानी पीजिए और रिलैक्स कीजिए, लंबी सांसें और गहरी सांसें लीजिए, ब्रीथ इन स्लोली, ब्रीथ आउट स्लोली। आप 5 मिनट बाद ही फील करेंगे कि आपके हेडेक में कमी आने लगी, राइट। तो बस इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल जरूर इंप्रूव होगी। बॉटम लाइन ये है कि अगर आपने सही में अपनी प्यास को मिटाना है, 2 से 3 लीटर पानी पीनी है और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना है, तो यही मैं आपसे बस बोलूंगा कि इन चीजों को अपनी जिंदगी में जरूर मेंटेन रखें। एक जाते जाते मैं बात और कहूंगा, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो पानी ज्यादा पीजिए, आपकी बॉडी में जॉइंट्स में पेन होने लगी है तो पानी ज्यादा पीजिए, आप चाहते हैं कि मैं अपने ब्लोटिंग को खत्म कर सकूं तो पानी ज्यादा तो सही तरीके से पीजिए। पानी बहुत काम करता है। सो एवरीवन, ध्यान रखिए, पानी, वाटर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का सेशन एवरीवन, हो गए हमारे 18 मिनट, आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। मैं यही कहूंगा कि हर बार इसी तरीके से लगातार आप सेशंस में आते रहिए, एंड